हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। बड़ों को मेरा पलक और छोटों को मेरा प्यार। तो फ्रेंड, मेरा नाम है संगीता मर्तोलिया और मैं बोल रही हूँ रानीखेत की खूबसूरत वादियों से। तो फ्रेंड, आजकल जन्माष्टमी महोत्सव हो रहा है हमारे गांव में। तो जन्माष्टमी महोत्सव का कल चौथा दिन था। तो परसों भी गई थी मैं तीसरे दिन में और कल भी गई थी। तो आज आप लोग ना, मेरे भतीजे ने सुदामा का रोल अदा कर रखा है मेरे भतीजे ने। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग देखिए और बहुत अच्छा कर रखा है। मतलब उसने फर्स्ट बार उसने ये मतलब पार्ट ले रखा था सुदामा का, और फर्स्ट बार में ही उसने इतना अच्छा करा कि पूरे स्टेज में ना सबको रुला दिया उसने। जितने भी वहाँ पर पब्लिक आई थी देखने के लिए, तो पूरे मतलब भाव विभोर हो गए सभी लोग, और स्टेज में सब लोग रोने लगे उसके एक्टिंग को देख के। बहुत अच्छा कर रखा है उसने। तो मैं तो अभी भी एडिटिंग भी कर रही थी, तो अभी भी देख देख के मुझे रोना आ रहा था। तो फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग भी देखिए और पूरा देखिए और अच्छे से कमेंट करिए उसके लिए। कितना अच्छा रोल अदा कर रखा है उसने सुदामा का। कृष्ण भगवान जी के दोस्त ठहरे बचपन के, बाल सखा, तो उन्होंने अपना किरदार निभा रखा है इसमें। तो देखिए मेरे भतीजे ने कितना अच्छा कर रखा है। प्लीज़ फ्रेंड, और फुल वॉच देना फ्रेंड उसको। और मैं इसमें कॉपीराइट आएगा करके भी तब भी मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी म्यूजिक डाल रही हूँ, क्योंकि इसको कॉपी ऐसे म्यूजिक के साथ डाल के ही ना तब अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो मतलब अपने आप आएगा, कॉपीराइट भी आता है, तो मुझे इसकी उतनी वो नहीं है। लेकिन आप मेरे भतीजे का पूरा ब्लॉग देखना और उसको अच्छे से कमेंट करना। बहुत ही अच्छा आ रखा है फ्रेंड, देखना आप। और बहुत मतलब भाव विभोर, सबका दिल मतलब इस तरह से दिल गदगद हो गया ना अंदर से। एक्टिंग देख के ऐसा लग रहा था जैसे सचमुच में ही सुदामा है और कृष्ण है। इस टाइप का उसने रोल अदा कर रखा है। तो प्लीज़ फ्रेंड पूरा देखिए। तो और फ्रेंड, इसमें मैंने अपने मेरे लड़की को जो कीड़े ने काटा था, मैंने वाला ब्लॉग भी डाला। तो बहुत लोगों ने मेरी चिंता करते हुए मेरे को अच्छे से कमेंट लिखे हैं कि आप चिंता मत करना, आपका बेटा ठीक हो जाएगा करके। तो फ्रेंड, आप सभी के लिए, जिन लोगों ने मेरे लिए इतनी चिंता करी, मेरे वजह से वो लोग भी परेशान हुए हैं, मतलब उनको भी मतलब उनका दिल भी रोया है तो मेरे ब्लॉग को देख के। तो प्लीज़ मैं मतलब उन लोगों से ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग चिंता मत करिए, मेरा बेटा ठीक हो गया है। हमने हॉस्पिटल दिखाया उसे ना कन खजूरे ने काटा था। उसका भी जहर बहुत बुरा लगता है। तो एक कन खजूरा होता है, तो उसने काट दिया था उसको, तो उसका जहर लग गया था। हमने हॉस्पिटल दिखाया, अब ठीक हो गया है। मैं भी डर गई थी पहले तो। और काटा भी वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी में, वहाँ रोल अदा करने के लिए गया था। उसने भी गणेश जी का पार्ट ले रखा था, तो वहाँ पर को काट दिया था। लेकिन फिर वो उस दिन वो भी नहीं कर पाया, शूटिंग भी नहीं कर पाए उसने उस दिन तो हम हॉस्पिटल के ही चक्कर लगाने में रहे। तो फ्रेंड, इसलिए और आप सबके लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा, मेरे लिए चिंता प्रकट करी, और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप सभी बहनों के लिए, सभी फ्रेंड के लिए। तो चलिए फ्रेंड। ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, हमारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी शक्ता करने भामी मिले हैं तुम? जानता हूँ, ये मार्ग श्री कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ भाई। यह भी खूब रही, द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में। बहुत बढ़िया योगी, बहुत बढ़िया।
तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भाई द्वारपाल, मुझ पर दया करो भाई, बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, उस कृष्ण को दे दो भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हमें मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली झलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को। जोरदार तालियां हमारे सुदामा के कलाकार के लिए। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है, दर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा हूं, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। मेरे साथी, यह ब्राह्मण बहुत हठी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है, लगता है जैसे कहाँ हिंदू पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण। तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में ही। सुनो सिंधी, आज भी लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान है, लगता है जरूर कोई नई लीला रचने वाले हैं। द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज, क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है, अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? मेरी बचपन का मित्र सुदामा? सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, नाथ, वस्त्र संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े
वही दृश्य सभी भक्तगणों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। वो सुनते ही जोरदार तालियां चले आए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा मिलन के लिए। एक बार जोरदार तालियां। अचंभा हुआ रुक्मणी को, बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। और जोरदार तालियां यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा मिलन के इस दृश्य के लिए। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, दूर दूर तक इस तालियों की धूप जानी चाहिए। वो दोस्तों का जोरदार तालियां। आओ सुदामा, आओ, चलिए आओ, इस महल को अपना ही समझो। मेरी बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये बात मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, बदकामारा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। बचपन का मित्र सुदामा, सुदामा, मेरा मित्र सुदामा, सुदामा। नाथ, नाथ, हाथ तो संभाले, चरण पादुका तो पहन ले। स्वामी, 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 स्वामी। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। और नबी सुदामा का ये मिलन देखकर सभी भक्तगणों का मन हो रहा होगा। ये मिलन क्योंकि इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था और आज वही दृश्य सभी भक्तगणों के सामने प्रस्तुत हो रहा है। वो सुनते ही जोरदार तालियां चले आए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा मिलन के लिए। एक बार जोरदार तालियां।
जोरदार तालियां यहाँ पर श्री कृष्ण और सुदामा मिलन के इस दृश्य के लिए ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए, दूर दूर तक इस तालियों की धूप जानी चाहिए। दो दोस्तों का जोरदार तालियां। आओ सुदामा, आओ, चलिए आओ, इस महल को अपना ही समझो। मेरी बाल सखा, शर्माना कैसा, चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। ये द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, बदकामारा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। महाराज,